नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग विद्युत ऊर्जा के उपयोग यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण बुक होती है। इसमें मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ही बता दिया है। दोस्तों, आज हम लोग जो पहला चैप्टर है आपका प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये पहला आपको चैप्टर यहाँ पर दिख रहा है, चैप्टर नंबर 1 में प्रदीपन, तो इसको हमको पढ़ना है प्रदीपन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैंने लाइट के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में। इल्यूमिनेशन यानी इसको आपको पढ़ना है प्रदीपन। तो प्रदीपन में सबसे पहले आपको समतल कोण क्या होता है दोस्तों, यह आपको जानना है कि समतल कोण क्या होता है। दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में प्लेन एंगल भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, इसकी इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन एंगल भी कहते हैं। इसको थीटा से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। थीटा से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यह समतल कोण यानी प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन का मतलब आप जैसे समझ पा रहे हैं कि प्लेन का मतलब कोई सतह है, जैसे आपके बुक का कवर पेज है वो समतल है, कोई दीवार की सतह है वह समतल है, तो उसी को हम लोग प्लेन कहते हैं। तो प्लेन का मतलब क्या है कि किसी वृत्त में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया, किसी अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई वृत्त है, किसी वृत्त में 2 रेखाएं अगर इस तरह से केंद्र से होते हुए खींची जा रही हैं, तो इसी केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या के होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या के होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया कि ये हमारा चाप है और यह हमारे आर क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर थीटा को आप यहाँ पर लिखे हैं, थीटा जो है, थीटा बराबर क्या होता है, यानी कोण बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है यदि किसी वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा है तो इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, चाप बटे त्रिज्या होता है। इसका मान क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। फिर आगे कहा जा रहा है यदि त्रिज्या चाप के बराबर हो तो केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी जो हम चाप लगाएंगे, ये जो चाप लगाएंगे वह किसके बराबर हो, त्रिज्या के हमारे क्या हो, बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है चाप हमारे क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो जो कोण बनेगा दोस्तों वह चाप त्रिज्या के बराबर आपने ले लिया, तो त्रिज्या बटे त्रिज्या यानी 1 रेडियन बनेगा। तो 1 रेडियन क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कि किसी वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन तब होगा जब उसके चाप का मान त्रिज्या के बराबर हो जाए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप लगाया जाए तो उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा वह 1 रेडियन होगा दोस्तों। और 1 रेडियन बराबर कितना होता है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, 180 बटे पाई होगा। तो अगर चाप हम लोग पूरे परिधि के बराबर लगाएं, चाप जो है, ये जो चाप आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरे परिधि के बराबर लगा दें, तब जो है कितना कोण आंतरित होगा केंद्र पर। तो यहाँ पर लिखा गया यदि वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा भाई, तो परिधि का सूत्र होता है जो 2 पाई आर और नीचे त्रिज्या आर है दोस्तों। तो यहाँ आर से आर कट जाएगा यानी 2 पाई आपका बचेगा। 2 पाई रेडियन है, रेडियन की जगह 180 बटे पाई रखेंगे, पाई से पाई आपका कट जाएगा और 180 में 2 से गुणा लग जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो यह हमारे जो समतल कोण होते हैं, जो प्लेन एंगल है, उसका मान क्या होता है, अधिकतम 2 पाई रेडियन होता है। और 1 रेडियन दोस्तों क्या होता है, जब जो है जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर हम लोग क्या लगाएं, चाप लगाएं, तो हमारे केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन होता है। और यह हमारा समतल कोण होता क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। इसकी यूनिट दोस्तों क्या होती है, रेडियन होती है। इतनी चीज़ें आपको समतल कोण के बारे में पता होनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा आपका घन कोण है दोस्तों। घन कोण क्या होता है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है घन कोण, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो घन कोण होता है इसकी जो यूनिट होती है वह रेडियन होती है। सॉरी, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। घन कोण की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जो घन कोण होती है इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। और इसको ओमेगा से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से।
और घन कोण क्या होता है, किसी गोला का मतलब जैसे आप फुटबॉल देखे हैं तो उसके अंदर खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह में भी गोले का कहीं केंद्र बिंदु होगा। तो गोले के सतह से उसके केंद्र पर जो कोण बनता है, यानी गोले के सतह से कोई हम लोग छोटी सी एरिया ले लें, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि किसी गोले के एकांक क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो अधिकतम कोण आंतरित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए गोले के केंद्र पर पूरे गोले द्वारा आंतरित कोण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसका मान अधिकतम कितना होता है दोस्तों, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, क्योंकि स्टेरेडियन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो एक घन कोण को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड एंगल यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है, और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल ए अपन आर स्क्वायर होता है। डेल ए जो होता है एकांक क्षेत्रफल होता है, और आर जो होता है गोले की त्रिज्या होती है। अगर हम लोग एरिया को रेडियस के स्क्वायर के बराबर ले लें तो हमारा जो घन कोण का मान होगा वह क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। यानी जो हमारा एकांक एरिया है, जो गोले के एकांक एरिया को अगर हम लोग क्या कर लें, रेडियस के बराबर ले लें, तो हमारा जो अधिकतम मान होगा वह कितना होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नोट में कुछ बातें लिखी गई हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो एरिया है उसके जगह पाई आर स्क्वायर लिखा गया, बटे आर स्क्वायर से भाग लगा देंगे तो मान अधिकतम कितना आता है, 4 पाई स्टेरेडियन आता है। तो 2 पाई स्टेरेडियन जैसे मैंने आपको बताया इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और 2 पाई रेडियन का मान 360 डिग्री के बराबर होता है, और 2 पाई स्टेरेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और 4 पाई स्टेरेडियन का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि घन कोण क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी गोले के, जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई गोला है, यह हमारे पास कोई गोला है। इस गोले के किसी छोटे से भाग द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। और इसका अधिकतम मान कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट जो है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारी डिफिनीशन है दोस्तों। तो यह आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आगे हमको देखना है ज्योतीय फ्लक्स क्या होता है। ज्योतीय फ्लक्स यानी ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ज्योतीय फ्लक्स यानी ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतीय फ्लक्स कहते हैं। सबसे पहली बात कि इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग जो है दोस्तों ऐप से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐप से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, ल्यूमेन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। तो ये ज्योतीय फ्लक्स होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसको आप देख लीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, जैसे आपके घर पर बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई और जो प्रकाशीय वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रही है, तो किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतीय फ्लक्स कहते हैं। 1 सेकंड में उत्सर्जित मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, ल्यूमेन होती है। और एक ल्यूमेन जो होता है 0.0016 वाट के लगभग बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ज्योतीय फ्लक्स। और इसको ऐप से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, ल्यूमेन होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोई बल्ब है, बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में जितना भी प्रकाश उत्सर्जित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योतीय फ्लक्स कहेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ज्योतीय तीव्रता क्या होती है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर देखिए जैसे ज्योतीय तीव्रता आपको लिखा गया है, यानी ज्योतीय तीव्रता यहाँ आपको लिखा गया है, ज्योतीय तीव्रता है यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोस्तों। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। और यह आई बराबर होता है दोस्तों डेल एफ अपान ओमेगा। यानी डेल एफ आपने पीछे बताया क्या होता है, ज्योतीय फ्लक्स होता है। और ओमेगा क्या होता है, स्टेरेडियन यानी घन कोण होता है, घन कोण। तो जो हमारा ज्योतीय फ्लक्स होता है
उसकी यूनिट ल्यूमेन होती है और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। तो यह जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या कैंडेला या कैंडल पावर इसकी यूनिट होती है दोस्तों। और ये इसकी डिफिनीशन क्या होती है यहाँ पर लिखा गया है कि एकांक घन कोण से उत्सर्जित ज्योतीय फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतीय फ्लक्स की तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक घन कोण, और घन कोण मैंने आपको बताया पीछे कि क्या होता है, यानी उसी घन कोण द्वारा यानी एकांक घन कोण द्वारा जो भी हमारे ज्योतीय फ्लक्स यानी जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण, उसकी तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर डेल एफ बटे क्या होता है, ओमेगा होता है। इसकी यूनिट आप ध्यान में देख रखेंगे, यहाँ पर यूनिट आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या कैंडेला या कैंडल पावर होती है, और इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफिशिएंसी क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है आउटपुट बटे इनपुट का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। और ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतीय दक्षता कहते हैं या लैंप दक्षता भी कहते हैं। इसको नीटा से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और नीटा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई बल्ब है तो बल्ब का जो आउटपुट होगा वो प्रकाश के रूप में होगा और इनपुट उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में दी जाएगी। तो यानी यहाँ पर एफिशिएंसी आप लिखेंगे जो है बल्ब से उत्सर्जित ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वह बटे बल्ब को दी जाने वाली इनपुट पावर। और इसकी यूनिट दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है ल्यूमेन पर वाट, क्योंकि जो हमारा प्रकाश के रूप में जो ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न होगा उसको उसकी यूनिट ल्यूमेन होगी, और जो इनपुट पावर देंगे उसकी यूनिट क्या होगी, वाट होगी। तो ये ल्यूमिनस एफिशिएंसी की दोस्तों आपको डिफिनीसन याद होनी चाहिए कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी की डिफिनीसन क्या होती है। किसी बल्ब को दी जाने वाली जो इनपुट पावर होती है और जो उससे प्रकाश के रूप में हमें ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित होता है, यानी जो प्रकाश के रूप में ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित होता है बटे जो इनपुट पावर होती है उसका अनुपात हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस एफिशिएंसी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आपको एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हेडिंग दिख रही है दोस्तों, यानी इल्यूमिनेशन। देखिए इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन या इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी प्रदीपन या प्रदीपन की तीव्रता दोस्तों क्या होती है, इसको आपको देखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ई से, यहाँ पर देखिए ई से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर डेल एफ बाई क्या होता है, ए होता है। ई बराबर डेल एफ बाई ए होता है। ये इल्यूमिनेशन है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं, यानी प्रदीपन की तीव्रता। आप पीछे आपने देखा था कि ज्योतीय तीव्रता देखा था, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रदीपन की तीव्रता और ज्योतीय तीव्रता। ज्योतीय तीव्रता को आप आई से प्रदर्शित करते हैं और प्रदीपन की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। आई बराबर आपने बताया था डेल एफ बाई ओमेगा, और ई बराबर यहाँ पर देखिए डेल एफ बाई क्या है, ए है। और ए क्या होता है, एकांक एरिया से, देखिए यहाँ पर लिखा गया एकांक एरिया पर पड़ने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी प्रदीपन कहते हैं। किसी एकांक एरिया मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, उसी को हम लोग एकांक एरिया कहेंगे। तो एकांक एरिया पर जो प्रकाश पड़ता है उसको हम लोग इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन कहते हैं। इसकी यूनिट दोस्तों क्या होती है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसकी यूनिट लिखी गई है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी दूसरी डिफिनीशन भी होती है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले ज्योतीय फ्लक्स को इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले ज्योतीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है दोस्तों। ज्योतीय फ्लक्स का मतलब होता है प्रकाश, और इसी प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी प्रदीपन कहते हैं। अब ये प्रदीपन अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो इसी प्रदीपन के कुछ नियम भी हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं, तो इसको भी आपको देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रदीपन के सिद्धांत क्या होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा गया प्रदीपन के नियम। यहाँ पर जैसे आपको लिख रहा है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा प्रदीपन क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को हम लोग प्रदीपन कहते हैं। और इसी प्रदीपन का जो नियम है, यानी प्रदीपन का जो नियम है, इसको निम्न बातों से समझा जा सकता है। और इसके मुख्य रूप से 3 नियम हैं। प्रदीपन के मुख्य रूप से 3 नियम है। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम है, प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, यानी प्रदीपन ई का मान प्रकाश स्रोत
के ल्यूमिनस तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी जो हमारा प्रदीपन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, ये वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी के समानुपाती होगा। यानी जितना अधिक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मान होगा, यानी ज्योति तीव्रता का मान जितना अधिक होगा उतना हमारा प्रदीपन होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि द्वितीय नियम में आपको यहाँ पर देखिए, इसे प्रतिलोम वर्ग का नियम यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी सतह का प्रदीपन प्रकाश स्रोत की सतह की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। यानी जहाँ पर भी हमको प्रदीपन करना है वहाँ पर, और जो हमारे प्रकाश स्रोत है वहाँ से जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के क्या होगा, हमारा प्रदीपन व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इन दोनों नियम से आप लिख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों नियमों का सम्मिलित रूप क्या होता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ई, यानी जो प्रदीपन होगा वह ज्योतीय तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के समानुपाती तथा जिस स्थान पर हमको प्रदीपन करना है वहाँ से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तृतीय नियम इसका दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तृतीय नियम को हम लोग लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसे लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए लिखा गया है, प्रदीपन किए जाने वाले किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन ई उस बिंदु पर लंब और ल्यूमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण की कोज्या के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। यानी जो हमारा प्रदीपन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, वह जिस स्थान पर हमें प्रदीपन करना है उसके लंब, उस बिंदु के लंब और ल्यूमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच में जो हमारा कोण होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होता है दोस्तों। उपरोक्त तीनों नियम का सम्मिलित रूप आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपन आर स्क्वायर इंटू कास थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ से आप यहाँ पर गौर करेंगे कि हमारा जो ई होगा, ई बराबर जो यानी जो प्रदीपन होगा, फाइनली फार्मूला यह होगा आपका, जो प्रदीपन होगा वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी के समानुपाती तथा जो है सोर्स और जहाँ पर भी प्रदीपन करना उसके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा जो हमारा जिस स्थान पर जिस बिंदु पर प्रदीपन करना है उस बिंदु पर लंब और ल्यूमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच के कोज्या के भी क्या होता है, हमारा प्रदीपन समानुपाती होता है। इसको इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि प्रदीपन क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और बातें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रदीपन यानी जो आपने पीछे पढ़ा, जो फार्मूला पढ़ा, जो सूत्र पढ़ा, उस पर एक आपके न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए आप, जो है किसी पृष्ठ के 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर गिरने वाला ज्योतीय फ्लक्स 100 ल्यूमेन है, तो पृष्ठ की प्रदीपन की तीव्रता ज्ञात करिए, यानी ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले प्रदीपन की तीव्रता यानी इल्यूमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, प्रदीपन की तीव्रता आपसे पूछ रहा है, और जिसको ई से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर क्या होता है, डेल एफ बाई ए, पीछे आपको बताया गया। और डेल एफ क्या होता है, ज्योतीय फ्लक्स होता है, जिसका मान कितना दिया गया, ज्योतीय फ्लक्स का मान 100 ल्यूमेन दिया गया है। तो यहाँ पर डेल एफ का मान 100, और यहाँ पर आपको एरिया सेंटीमीटर में दिया गया और एरिया आपका मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में बदल के इसमें भाग लगा देंगे दोस्तों। तो यह मान आपका आएगा 2 × 10⁴ लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर भी दिख रहा है नीचे दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा गया है एक समदैशिक बल्ब की ज्योति तीव्रता 100 कैंडल है। अब समदैशिक बल्ब का मतलब क्या होता है, ऐसा बल्ब जो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। और ज्योति तीव्रता इसका कितना दिया है, 100 कैंडल दिया है, 100 कैंडल दिया। ज्योति तीव्रता का मतलब आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हम लोग क्या करते हैं, ज्योति तीव्रता को कहते हैं इंग्लिश में, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी आई बराबर कितना दिया है, 100 कैंडेला दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, इस बल्ब से निकलने वाला ज्योति फ्लक्स कितना होगा। यदि बल्ब 100 वाट का है तो इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी भी बताया गया है। तो ज्योति फ्लक्स का फार्मूला यानी इस बल्ब से निकलने वाला कुल ज्योति फ्लक्स यानी डेल एफ आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। ज्योति फ्लक्स पीछे आपको बताया गया कि ज्योति फ्लक्स यानी ल्यूमिनस फ्लक्स
को डेल एफ से या एफ से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर दोस्तों आप जानते हैं आई बराबर डेल एफ बटे ओमेगा होता है। तो डेल एफ बराबर क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। और आई की वैल्यू 100 दिया गया है, 100 कैंडेला, और ओमेगा का अधिकतम मान कितना होता है, 4 पाई, क्योंकि सभी दिशाओं में जो अधिकतम मान होगा घन कोण का वह कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ पर आप मान रख देंगे, जो है मान रख देंगे, यानी 100 में 4 से गुणा करेंगे 400 पाई, और पाई का मान रख के फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आएगा, 1256 ल्यूमन आएगा दोस्तों। यानी हमारा जो ज्योतीय फ्लक्स होगा वह कितना होगा, 1256 ल्यूमन का हमारा क्या होगा, प्रकाश होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बराबर आप जानते हैं कि ल्यूमिनस फ्लक्स बटे जो है इनपुट पावर होती है। तो बल्ब की जो ल्यूमिनस फ्लक्स आपने निकाला 1256, और उसको बल्ब हमारा कितने वाट का है, 100 वाट का है। तो इसमें आप भाग लगा देंगे तो 12.56 वाट आपका 12.56 ल्यूमन पर वाट आएगा दोस्तों। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।